नंद स्वामी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजूराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इना अवसर आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डारिया जो पहले फेरे, बी डारियो निशंक फेर जी, बी डारियो निशंक फेर जी। प्रणाम। प्राणाधार सुंदर सर जी, आप मान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती जी की आत्मा के रूप में हम सब सुंदर साथ को इस माया की गहरी निद्रा से जागृत कर रही। श्री इंद्रावती जी इतने विनम्र भाव से अपनी ब्रह्मंगनाओं को जागृत कर रही हैं, चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें बड़ी युक्ति से जगा रही हैं और कहती हैं तुम इसको सुनो, ये जो तुम्हें अवसर मिला है, तुम्हारे जो हाथ में आया है, इसे तुम मत गंवाओ, इसे तुम खोने मत देना, अन्यथा बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, माया के ठोकरें खानी पड़ेंगी, 84 के अंदर भ्रमण करना पड़ेगा। ऐसे शुभ अवसर को तुम मत जाने। याद करो तुम साथ जी आया, हाथ आयो अवसर। ये सुंदर साथ जी याद करो, ये तीसरा ब्रह्मांड है, हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो हमारा मनोरथ था इस माया को देखने का, वो देखने के लिए हम तीसरे इस पिंड में आए हैं। तो इंद्रावती जी कहती हैं आप डारिया जो पहले फेरे भी डारियो निशंक फेरे। अब आ तो गए और देख भी रहे हैं, अब इसको त्याग करके और अपने धाम में जाना है। तो कैसे? ठीक वैसे ही जो पहले फेरे में कैसे हम ब्रज से रास और रास से परम धाम में चले गए, किस प्रकार से हमने अपने आप को धनी के चरणों में न्योछावर किया, आज इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हमें अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होना है।
इसलिए आह्वान कर रहे हैं, सुंदर साथ को आह्वान किया जा रहा। इंद्रावती जी सबको जागृत करके उठा रही है, आ जाओ, ये समय मिला है, अवसर मिला है, अपने धनी के चरणों में समर्पित हो जाए। सुंदर बाई न पेरे आए सात कारण जी। सुंदर भाई की आत्मा सदगुरु श्री देवचंद जी का रूप धारण करके हमें जगाने के लिए आई है। सुंदर साथ के कारण ही आई, नहीं क्यों आना पड़ता? साक्षात श्यामा जी को क्यों आना पड़ता? सुंदर भाई की आत्मा के रूप में आई है। हे सुंदर साथ जी, देखिए धनी की कृपा, उनका प्यार, उनका प्रेम। भेजे धनिये आवेश दे के अब न्यारे नो एक किन्न जी। अपना आवेश दे करके सुंदर भाई को भेजा गया। राजी महाराज ने अपने आवेश दिया है उन्हें, ताकि हम जागृत हो सकें। इसलिए एक क्षण के लिए भी अब सदगुरु के चरणों से दूर नहीं होना है, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होना है। क्योंकि ये माया ऐसी तिलस्मी है, जरा सा बुलाया और चक्कर में पड़ गए। तो बुलाना नहीं है। सपने में भी किन ना छोड़े तो क्यों छोड़े साक्षात जी। ये तो धनी की कृपा देखो, जिस स्वप्न में हमने ब्रजरास की लीला को देखा, वहां भी राज जी ने हमको एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं किया, हमारे साथ में रमण करते रहे। कितनी कृपा है उनकी। तो जब स्वप्न में भी नहीं छोड़ा, ये तो जागनी का ब्रह्मांड है। दया देखो पीयू जी की हृदय माए, विध विध को विख्यात जी। ये सुंदर साथी, ये जागनी का ब्रह्मांड साक्षात सदगुरु महाराज पधारे हैं, जागृत कर रहे हैं। अब भला वो हमको क्यों छोड़ेंगे? साक्षात स्वयं आए, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। देखो पिया जी की के प्रेम को, प्यार को, उनके हृदय को देखो, किस प्रकार से उनकी दया पल पर पसर रही है, फैल रही है। उनकी मेहर देखो, उनका हृदय कैसा हम पर अपार कृपा का सागर, हमें भुलाने नहीं देंगे। वो कृपा हमें इस बंधन से छुड़ा के ले जाएंगे। ऐसी बात करे रे प्यू जी, पढ़ना कचू साथ को सुध जी। पिया जी तो बड़े प्रेम की बात कर रहे हैं। हमारे प्राण प्रियतम साक्षात धनी सदगुरु महाराज बड़े प्रेम की बात कर रहे हैं, फिर भी सुंदर साथ को शुद्धि नहीं है, माया के चक्कर में पड़े हैं। इतना प्रेम प्रीत प्यार से युक्ति से जगा रहे हैं, इस माया से निकाल रहे हैं, फिर भी सुंदर साथ को शुद्धि नहीं। पर ना कछु साथ को शुद्ध नहीं है। ऐसा ये माया का आकर्षण है। नींद उड़ाए जो देखी आपन तो आए आपन ले नित्य जी। ये जो नींद का जो आवरण पड़ा हमारे ऊपर, आप जानते हो कई प्रकार से, बौद्धिक रूप से भी पड़ा हुआ है, मानसिक रूप से भी पड़ा हुआ है, भौतिक रूप से भी पड़ा हुआ है,
इस नींद के आवरण को उड़ा के देखो तो पता चलेगा धनी जी हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना लेके आए। नींद में खजाना हाथ से निकल जाएगा, जाग के देखो तो सही कितना बड़ा खजाना, तारतम्य रूपी खजाना धनी जी हमारे लिए लेकर के आए। सपने में भी मनोरथ किए तो चित भी पिऊ जी साथ जी। ब्रज की लीला में, रास की लीला में जो हमने आनंद की इच्छा की, वहां भी पिया जी ने हमारे साथ में बड़े आनंद और विलास की लीलाएं की हैं। धनी जी हमारे साथ ही हैं थे। उस ब्रजरास की लीला में पिया जी ने हमारे सारे मनोरथों को पूर्ण किया। स्वप्न की लीला, फिर भी वहां धनी ने नहीं छोड़ा। जरा चिंतन करना प्रैक्टिकली। स्वप्न तो अभी भी हमें आता है, नींद में स्वप्न आता है, लेकिन उस स्वप्न में पिया जी आए ऐसा संभव नहीं होता है। पता नहीं क्या क्या स्वप्न आता है, लेकिन वो एक कैसा अद्भुत स्वप्न। अगर स्वप्न में पिया जी रोज मिल जाए तो क्या हो, देखिए सोचिए, नहीं मिल पाते। लेकिन वो स्वप्न ऐसा जहां पर पिया जी ने हमको अलग से नहीं छोड़ा। धनी जी का आवेश लेकर के सुंदर भाई आ रही हैं, आई हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा रही हैं, हमें हाथ से पकड़ रही हैं इस माया से निकालने के लिए। सुंदर भाई ले आवेश धनी को न छोड़े अपना हाथ जी। अपना हाथ जो है वो नहीं छोड़ेंगी। जैसे कोई डूब रहा हो तो हाथ से पकड़ना पड़ता है, हाथ छोड़ दो तो डूब जाएगा। ऐसे धनी जी अपना आवेश दे करके भेजे हैं, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। इतनी सुंदर बात कही है। माया में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। सच पूछा जाए, माने वे सुख के पीछे, माया के आकर्षण के पीछे, एक सम्मोहन के पीछे हमने सब कुछ बुला दिया और यहाँ के दुख के थपेड़े खाने लगे। और फिर दुख जब आता है, ए धनी क्या किया, कैसा दुख दिया, कितना कष्ट दिया, क्यों कहते हैं भाई। तो यहाँ चौपाई कह रही हैं, धनी जी कह रहे हैं, धनी न देवे दुख तिल जेता। राजी महाराज तो तिल के जितना भी दुख नहीं देते। अब बोलिए, क्या झूठ कह रहे हैं? तिल जितना भी दुख हमें हमारे धनी नहीं देते। अरे वो धनी क्या जो दुख में देखे हमें। जैसे संसार में एक पति पत्नी का जोड़ा है, तो क्या पति चाहेगा ये पत्नी दुखी देखती रहे, कष्ट उठाए? जरा सोचिए, कौन सा ऐसा पति होगा जो ऐसी चाहना करेगा, अपनी पत्नी को पीड़ा और दुख में देख करके प्रसन्न होगा? ऐसा कौन पति होगा? संस्कारी पति की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम वैदिक संस्कारों में जी रहे हैं, हिंदू कहलाते हैं, वैदिक धर्मावलंबी कहलाते हैं। वहां का तो स्वरूप ही अलग है, उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ का संबंधी ऐसा पति पत्नी का,
कौन पति होगा जो अपनी पत्नी को बड़ी पीड़ा, दुख और कष्ट में देखना चाहेगा? जब संसार में एक पति अपनी पत्नी को दुख पीड़ा में नहीं देख सकता, ए सुंदर सा जी विचार करो। हम तो साक्षात राज्य की अंगना है, हमारे धनी श्यामा भर श्याम है, प्राण प्राणेश्वर है। कैसे रास में सखियां सब छोड़ के पहुंच गईं, दूध गोनियों रे हाथ माए, कैसे कैसे छोड़ा था। रोवंता ने सुनिया बाल, आप वो प्रकरण पढ़िए तो पता चलेगा किस प्रकार से अपने प्राण प्राणेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दिया। भला ऐसी अपनी प्रियतमाओं के लिए, अंगनाओं के लिए क्या धनी दुख देखना चाहेंगे? इसीलिए कह रहे धनी न देवे दुख तिल जेता। धनी जी तो तिल जितना भी दुख नहीं देना चाहते, ना देते हैं, फिर ये दुख क्यों होता है? तो देखिए वचन विचारी जी, इन वचनों पे विचार करके देख, ये दुख फिर क्यों होता है, कष्ट क्यों आ रहा है? गहराई से चिंतन करो। ये भौतिक दुख सुख है, आत्मिक नहीं, लेकिन भासते आत्मा में है भौतिक। और भौतिक दुख सुख का लेना देना इसी भौतिक जगत का है, यहाँ के कर्मों का है, जिसका संबंध आत्मा के साथ कुछ नहीं है। आत्मा अगर सचेत रहे, जागृत रहे, धनी के चरणारविंद में रहे, उसका तो इस दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता। सोचती है रात अंधेरी निकलेगी, सुबह हो जाएगी, इसी चिंतन में रात निकल जाती है। इसी चिंतन में अपने माया का ये रूप भी उसे पता है एक दिन छूट जाएगा, क्योंकि मैं तो मेरे अपने प्राणेश्वर की अंगना हूं। तो ये वचनों को विचार करके देखो, धनी जी दुख नहीं देते तो कौन देता है? तो दुख आपन को जो होता है, जो माया करत है भारी जी। ये जो भी दुख सुख हो रहा है इस संसार में, ये सब माया का है। वो बच्चे लोगों को एक कहानी सुनाई जाती है ना, एक बंदर जिसकी दृष्टि एक घड़े पर पड़ती है, घड़े में पूरे चने भरे पड़े हैं। अब वो घड़े का मुंह बहुत छोटा है, बंदर को चने चाहिए, अंदर हाथ डालता है, चने मुट्ठी में भर लेता है, मुट्ठी बाहर ही नहीं निकलती है। बड़ा प्रयास करता है तो भी नहीं निकलती है, मुट्ठी खोल दे तो चने हाथ से निकल जाते हैं। इसी प्रकार ये माया है, किसने पकड़ के रखा है सोचो है? छोड़ो तो इच्छा नहीं, लेने की इच्छा, कामना होती है। बंदर छोड़ दे तो चने हाथ नहीं आएंगे, माया है। छोड़ दे तो माया, और छोड़ दो तो छुटकारा तो मिल जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है, लेना है। अब तुम माया लेना चाहते हो तो धनी के ऊपर कैसे आरोप लगाओगे कि देखो दुख दे रहे हैं? दुख तो खुद ले रहे हैं, धनी कहाँ दुख दे रहे? दुख हमने अपने आप से बनाया है। बहुत गहराई से चिंतन कीजिए। ये शारीरिक कष्ट भी मनुष्य अपना, गुरु जी लिखते हैं मंगल सूक्ति में ना, मनुष्य अपने स्वभाव से दुखी और सुखी होता है, अपने स्वभाव से। कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं होता है।
अपना स्वभाव अगर मौन रहे, शांत रहे, समय की प्रतीक्षा करें, जैसे आपने भागवत में कई दृष्टांतों में सुना होगा, जब देवता लोग दुखी होते हैं भगवान के पास जाते हैं राक्षसों की शिकायत करते, तो भगवान कहते हैं शांत रहो, समय की प्रतीक्षा करो। इसी प्रकार माया के दुख भी अपना कर्तव्य निभाते हुए चलो, शांत रहो, समय निकल जाएगा। याद किसको करना है? परिक्रमा परम धाम की, राज्य के प्रेम की, परम धाम की लीलाओं की। समय निकल जाएगा एक दिन। मैं तो देख रहा हूं कैसे कितने वर्ष निकल गए, लगता कल ही पैदा हुए थे, लेकिन इतनी लंबी उम्र निकल गई। सारा सपने के जैसे दिख रहा है, 2 मिनट में पूरा स्वप्न के सामने पूरी लीला आ गई। निकली कि निकली नहीं निकली, और इस लीला में क्या क्या नहीं देखा, दादा दादी माता पिता ये वो फलाना निकला, स्वप्न की तरह। और अगर राज्य को याद करते तो ये सपना तो यो जा रहा है। आखिर तो लक्ष्य की ओर ध्यान है कि कैसे वो जमुना जी के तालपाल, कैसे रंग भवन का महल का आनंद। दृष्टि तो वहां है, शरीर यहां है। ये तो इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, समय व्यतीत। इसलिए सुंदर सा जी धनी को कभी आरोपित ना करें कि माया का दुख सुख हम अपने आप लेते हैं, अपने आप भोगते हैं। क्या कहते हैं जब हम ज्ञान की बात गुरु से सुनते हैं, आई करना छोटी जगह नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई करना पड़े तो दुख भी देखो, क्योंकि दुख का कर रहे हो तो दुख देखना पड़ेगा। जिस रंग में हाथ डाला वही रंग तुम्हें लगेगा। छोड़ दो तो कीर्ति नहीं, यश कीर्ति चली जाएगी। और कल्याण का है, यश चाहिए, दुनिया का यश चाहिए, दुनिया की कीर्ति चाहिए, दुनिया का बड़प्पन चाहिए। झूठ बोलेंगे अपने बड़प्पन के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए। अब बोलो माया को पकड़ा है, राज्य को पकड़ा है। दुख देखोगे कि सुख देखोगे? काम कर रहे हो दुख देखने का, चाहते हो सुख कैसे संभव हो? माया करत है भारी जी, हर पल झूठ बोल रहे हैं, हर पल झूठ का कार्य कर रहे हैं, हर पल माया का कार्य कर रहे हैं। चाहते क्या है? दुख हो ही नहीं। ये करते क्यों है? दुख नहीं। हमें लोग पूजे, हमें लोग माने, बड़ा समझे। वो कहते हैं आंख का अंधा कहता नयन सुख, कोई वाली बात। घर में नहीं फूटी कौड़ी, नाम है किरोड़ी मल। ये दशा है दुनिया की। क्यों दर्शाना चाहते हैं अपने आप को? सच्चाई में रहो, सुखी रहेंगे। हमारे संत लोगों की कथाएं हम यूं ही नहीं पढ़ते हैं। वैराग्य किसको कहते हैं? उनके आदर्श को देखो, उनका आदर्श प्रदर्शनीय नहीं था, एक सत्य सामने था, इसलिए उनको दुख नहीं था। माया का दुख होते हुए भी नहीं है। तो सुंदर सा जी धनी ना देवे दुख तिल जेता, ये ध्यान देना। अपना स्वभाव अपने आप को दुखी करता है, सुखी करता है? झूठा काम करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं, मैं साचा, मैं सच्चा, और कर रहे हैं झूठा। प्रदर्शनीय कार्य कर रहे हैं, दर्शनीय नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शनीय। दुख तो देखना ही पड़ेगा। और फिर क्या कहेंगे? माना दादी दुखी तो देखने भेजा है, जानबूझ के दुख हाथ में ले रहे हैं। राज्य ने दुख देखने क्यों भेजा है? राज्य दुख देखने भेजे,
अरे किस प्रकार के दुख, चिंतन करो। ये माया का विध्वंस, ये संघर्ष, ये संसार कैसे चारों तरफ दुख का आवरण है, उसको देखने भेजा है। तुम जानबूझ के अपने आप को दुखी कर रहे हो अपने स्वभाव से, और राज्य के नहीं थे तुम्हारा दुख देखने भेजा, दुख देख रहे हैं मतलब जब जानबूझ के भी देखना है, झूठ भी बोलेंगे, बेवकूफ भी बनाएंगे लोगों को, अपना बड़प्पन भी दिखाएंगे, फिर कहेंगे राज्य ने तो दुख देखने तो भेजा है, इसलिए दुख देख रहे हैं। सुंदर साथ जी, अपनी सच्चाई अपने अंदर ढूंढो कि मैं कितना सच हूं। झूठ को पकड़ करके और सच का प्रदर्शन, दुख नहीं तो क्या सुख मिलेगा। तो धनी का प्यार चाहिए तो धनी के प्रति सेवा समर्पित हो जाओ। परम धाम का प्रेम चाहिए तो परम धाम के लिए समर्पित हो। माया को तो हृदय से निकालना है, और घबराहट नहीं, चिंता नहीं। आज तो इस माया के पीछे प्रणाम करने में भी लज्जा महसूस होने लगती है। लोग प्रणाम कैसे करें, लोग देख झुक झुक प्रणाम करें। प्रणाम करने में भी लोगों को लज्जा अनुभव होती है। कैसे प्रणाम किया जाए, भगवान को भी प्रणाम नहीं करेंगे, साष्टांग दंडवत मुंडा लगा खड़ा खड़ा ही कर लो। क्या है, हम केवल प्रदर्शन का काम करते हैं, ना दर्शन ना सुदर्शन। दर्शन का भी नहीं करते हैं तो सुदर्शन तो मिलने वाला ही नहीं। इस प्रकार से दुख दिया नहीं जाता है, दुख तुम ले रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो माया करत है भारी जी, करत है भारी जी, धनी न देवे दुख तिल जेता। धनी न देवे दुख तिल जेता। जो देखिए वचन विचारी जी, तो देखिए वचन विचारी जी। दुख आपन को तो जो होत है, दुख आपन को जो होत है। जो माया करत है भारी जी, जो माया करत है भारी जी। जो माया करत है भारी जी। जो माया करत है बोलो भारी जी। श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर साथ जी, सेवा की बात। आज 14 जुलाई 2021, सौभाग्यवती नीता आनंद जी अग्रवाल नागपुर, जिनका आज परिणय दिवस है। ये माता जी हंसुया जी के बेटे वो। सौभाग्यवती नीता आनंद जी अग्रवाल नागपुर के, जिनका आज परिणय दिवस है। पहले तो हम इनको बहुत बहुत इनकी परिणय दिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं और जीवन के लिए बड़ी सुंदर शुभ कामनाएं करते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, उन्नतिमय हो। सदैव मन में सेवा के भाव बने रहे, जीवन संस्कारी हो, अपने संस्कारों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहें, धर्म के लिए उन्नति का कार्य करें, ऐसी शुभकामना करते हैं। आपकी ओर से आज श्री राजी महाराज को राजभोग की सेवा दी गई है। बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद, जो आपने दूर बैठे इस दिवस को याद रखते हुए राज्य को राजभोग की सेवा समर्पित की। श्री राजी महाराज आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें,
बहुत आपके ऊपर कृपा करें ताकि और सेवाओं में आप संलग्न हो सके। ऐसी हम शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। यदि तुम होत की या हम जैसी तुम जीवड़ा